चलिए, लेट अस गेट इनटू, कहां थे अपन? चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 में लास्ट में अपन ने चीजें कौन सी कंप्लीट की थी? थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस क्या होता है ये देखा था, थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस देखा था। उसके बाद में सेफगार्ड टू इंडिपेंडेंस जो है वो भी अपन ने देखा था। नाउ और व्हाट हैपेंड? Just give me a second. Next thing is professional skepticism. Professional skepticism is basically a quality that is required in an auditor. क्या होता है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म? Professional skepticism refers to the attitude that includes questioning mind. That includes what? Questioning mind. हमेशा हर चीज को ये चीज ऐसी है तो क्यों है? That question, that curiosity is basically professional skepticism. देखो एग्जाम्पल के लिए आपको बताओ तो कोई अपना जो फ्रेंड रहता है बहुत ज्यादा पंचायती रहती है उसको, राइट? से फॉर एग्जांपल अपन ने बोला कि कल मैं यहां गया था या मैं यहां गई थी, कब गया था, कैसे गया था, किसके साथ गया था, कौन कौन आया था, क्या पहना था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारी इंफॉर्मेशन चाहिए उसको, राइट? रिलेटिव्स भी वैसे होते हैं, समटाइम्स अवर मदर, राइट? मम्मी मेरे को यहां जाना है, आई काय विचारते, कुठं, कशाला, कब तक आएगी, क्या करना है, काय के लिए जाना है, किसके साथ जाना है, राइट? ठीक है, दैट्स देयर लव एंड केयर ऑब्वियसली, बट सच एटीट्यूड, ये जो एटीट्यूड है ये ऑडिटर के पास में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसके पास में होना बहुत ज्यादा जरूरी है? ऑडिटर के पास में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट जबरदस्ती क्वेश्चन करना, बट इट्स अबाउट रिमेनिंग अलर्ट फॉर एवर। रिमेनिंग व्हाट? अलर्ट फॉर एवर। कोई भी चीज को ये चीज है, आप बोल रहे हो ऐसा है, तो ऐसा क्यों है, उसके आगे क्या, ये क्यों है, ये प्रोसेस क्यों है, यहां पर ये डॉक्यूमेंट या फिर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये आपने अमाउंट दिया है, ये अमाउंट कहां से आया, इसके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या है, ये वाला डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग कहां से आया, क्यों आया, पूरा डिटेल में उसने जो है जानना जरूरी है। अब यहां पर देखो क्या बोल रहे हो, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म refers to attitude that includes questioning mind, being alert to conditions which may indicate possible misstatement due to error or fraud. जो कि क्या हो सकता है, एरर या फ्रॉड होने की कंडीशंस इंडिकेट कर रहा हो, ऐसी कंडीशन की तरफ प्रॉपरली अलर्ट रहकर उसके तह तक जाना, यह होता है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। इसमें बेसिकली दो अपने कीवर्ड्स है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के लिए। एक तो अपन ने बोला कौन सा, क्वेश्चनिंग माइंड, दूसरा होता है क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस। दूसरा क्या, क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस। देखो क्वेश्चनिंग माइंड तो अपने को समझा, उसी टाइप में एक चीज होती है क्रिटिकल असेसमेंट। क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ एनीथिंग। क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ एनीथिंग मतलब क्या है, चाहे तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए वहां पर साइड में लिख लो,
not just accepting the evidence plainly, not just accepting the evidence plainly, but actually looking into its genuineness and relevance. इट्स नॉट जस्ट क्रिटिकल असेसमेंट, ऑडिट एविडेंस को छोड़ दो, अभी क्रिटिकल असेसमेंट कोई भी चीज का करना मतलब क्या है, जैसा वो चीज है बस उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना नहीं, उसके डिटेल में जाना, क्या क्या हो सकता है, ये सिचुएशन क्यों है, ये क्या है, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल असेसमेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर के पास में आप गए, डॉक्टर ने बोला आपने बोला डॉक्टर को कि डॉक्टर हेडेक हो रहा है बहुत दिन से, मुझे लगता है थोड़ा सा स्ट्रेस का है, बस आप पिल्स दे दीजिए हो जाएगा। डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर प्लेनली आपने जो बोला वो एडमिट करके आपको बराबर वैसी पिल्स दे देगा क्या? नहीं, वो क्या पूछेगा पहले, कब से है आपको हेडेक, हिस्ट्री है क्या कोई हेडेक की, राइट? टेस्ट कराएगा उसके और डिटेल में जाने के लिए मे बी, और फ्रीक्वेंट होता है क्या, राइट? क्रिटिकल असेसमेंट। वो जो बोल रहे हैं उसको प्लेनली एक्सेप्ट करना नहीं, वो एक्चुअली उसका मीनिंग उसके तह तक जाना, दैट इज क्रिटिकल असेसमेंट। वन मोर एग्जांपल, जज के सामने लेट से काय का एक केस आया कोर्ट में, चोरी का केस आया, ठीक है? जज साहब हैं यहां पर एक जगह पर चोर खड़ा है और एक जगह पर विटनेस जो बोल रहा है कि मैंने चोर को देखा है चोरी करते हुए। विटनेस आता है, विटनेस बोलता है जज साहब मैंने चोर को चोरी करते देखा है। बस मूवीज वगैरह में अपन इतना ही देखते हैं, बट जज सीरियसली क्या सिर्फ इसका इतना बोला हुआ एक्सेप्ट कर लेगा क्या? नहीं, वो विटनेस को क्या क्या पूछेगा, जितना डिटेल में वो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के साथ में क्रिटिकल असेसमेंट कर सकता है वो करेगा। लेट से पूछेगा उसको कितने बजे की बात है बताओ, राइट? आपको कैसे मालूम कि यही पर्सन था? लेट से रात को 3 बजे की बात है, आप क्यों जाग रहे थे रात को 3 बजे, राइट? आपके पास में आप जो बोल रहे हो उसको सपोर्ट करने के लिए कोई एविडेंस है क्या? क्रिटिकल असेसमेंट। अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग। घर पर आपकी मे बी मदर स्पेसिफिकली या समटाइम्स डैड ऑल्सो, लेट से आपका मूड बहुत डाउन है, आप ऐसा सैड दिख रहे हो, आपने बोल दिया बस मैं सैड हूं। डज शी एक्सेप्ट इट? क्या करती है? पूछती है क्या हुआ, क्यों हुआ, फ्रेंड से झगड़ा हो गया क्या, ये हो गया क्या, पढ़ाई का स्ट्रेस आ रहा क्या? आपके फ्रेंड्स को मे भी पूछेगी अरे आला काय झालं, राइट? जस्ट इन केस हो सकता है। क्रिटिकल असेसमेंट हमारे लिए क्या रिलेवेंट है यहां पर, ऑडिटर के लिए कैसे रिलेटेड है ये? ऑडिटर को लेट से मैनेजमेंट बोल रही है, क्या बोल रही है मैनेजमेंट, कि भाई हमारे पास में 10 लाख की इन्वेंट्री है, स्टॉक है। क्या ऑडिटर ने हाँ ठीक है 10 लाख की इन्वेंट्री है, ओके डन, ये बोले हुआ एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? नहीं, ऑडिटर ने क्रिटिकल असेसमेंट करना पड़ेगा कि सही में ये जो बता रहे हैं 10 लाख की इन्वेंट्री ये सही में है या नहीं। क्या क्या कर सकता है वो, क्या लगता है आपको? परफेक्ट, फिजिकल वेरिफिकेशन, बेसिक चीज। और
सेल्स परचेज रजिस्टर, परफेक्ट। गुड्स इनवर्ड नोट अगर वगैरह कुछ बनी होगी, बड़ी बड़ी फैक्ट्री में बनती है कि गुड्स आते हैं तो उसकी रिसीट वगैरह बनती है, राइट। और मे बी जो ये है सेल्स परचेज अपन ने बोला, इसको फर्दर वेरीफाई करने के लिए वेंडर से एक्सटर्नली कंफर्मेशन मांग सकता है, राइट। ऐसी सारी चीजें की जा सकती है। इट्स नॉट जस्ट एक्सेप्टिंग व्हाट इट इज बट एक्चुअली गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ इट एंड सही में ये एस्टेब्लिश करना कि ये जेन्युइन एंड रेलेवेंट है। सो दो वर्ड्स क्या है इसमें हमने इंपॉर्टेंट, इंक्लूड्स क्वेश्चनिंग माइंड एंड क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस। ठीक है, ये वाला वर्ड यहां पर एक्सप्लेन किया हुआ है, बट पहले इसके पहले बहुत जगहों पर आपको इसका रेफरेंस आएगा। जस्ट दैट ऑडिटर हैज टू बिहेव विद प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। जो भी वो ऑडिट कर रहा है, ऑडिटर का एटीट्यूड हमेशा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म वाला ही रहना चाहिए। He should not just plainly accept कि सब सही दिख रहा है, सब कुछ सही है। उसने प्रॉपर हर चीज को क्वेश्चनिंग करते हुए, अलर्ट रहते हुए कि कहीं पर भी कोई भी चीज में गलती हो सकती है, फ्रॉड या एरर के वजह से हो, कुछ भी हो सकता है, ये कंटिन्यूअसली उसने डिग इन करते रहना जरूरी है। इट सिग्निफाइज ऑडिटर हैज टू रिमेन अलर्ट फॉर एवर। ऑडिटर का एटीट्यूड कैसा शुड बी ऑफ क्वेश्चनिंग माइंड और चैलेंजिंग द थिंग्स इन द लाइट ऑफ अवेलेबल एविडेंस। ये है तो ऐसा क्यों है, ये यहां पर ऐसा क्यों है, क्या है, सब कुछ वो उसने करना चाहिए। ऑडिटर शैल प्लान एंड परफॉर्म ऑडिट विद प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, रिकॉग्नाइजिंग सर्कमस्टांसेस मे एग्जिस्ट दैट कॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू बी मटेरियली मिसस्टेटेड। उसने इस बात को एक्नॉलेज करना चाहिए कि मैं जो चेक कर रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो 100% गलत है, पर इसमें गलती हो सकती है। मैंने इस बात पर अलर्ट रहना चाहिए और हर चीज को प्रॉपरली क्वेश्चन करते हुए अपना ऑडिट कंडक्ट करना चाहिए। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इंक्लूड्स बीइंग अलर्ट टू, फॉर एग्जांपल, दीज सर्टेन सिचुएशन। कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस दी है जहां पर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म और ज्यादा थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, ऑडिट एविडेंस दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स अदर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड। आपने कुछ तो एविडेंस ऑब्टेन किया जो कि कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है दूसरे किसी एविडेंस से। आपको कोई एग्जांपल ध्यान में आ रहा है क्या, कैसा हो सकता है? एक चीज के बारे में दो आपने कुछ तो भी आपके पास में एविडेंस आए जो दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। लेट्स से बिल्कुल हो सकता है, स्टेटमेंट में नहीं है, सॉरी स्टेटमेंट में है बट फिजिकली नहीं है। लेट्स से सेल्स, कंपनी बोल रही है, आप जिसका ऑडिट कर रहे हो, जुलाई में हमारी 5 लाख की सेल्स है टू एक्स लिमिटेड। आपने जो है एक्स लिमिटेड से वेरिफिकेशन किया, एक्स लिमिटेड को फोन करके बोला कि भाई ये देखो हम ऑडिट करने आए हैं, आप अपना एक्सटर्नली हमको कंफर्मेशन दे दो कि ये आपने जुलाई में इनसे खरीदा था क्या। एक्स लिमिटेड बोल रही है हमने तो जुलाई में किसी से कुछ नहीं खरीदा, हमारा तो परचेजेस कुछ है ही नहीं, राइट। कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस। क्या इसका मतलब, देखो ये सिचुएशन ऐसा बता रही है कि शायद कुछ गलत यहां पर हो सकता है, बट फ्रॉड ही है ऐसा जरूरी नहीं है। यहां पर क्या हो सकता है, लेट्स से इन्होंने जो सेल्स किया वो किया 31 जुलाई को, ठीक है, इन्होंने रिकॉग्नाइज उसको कर लिया 31 जुलाई को जब इनके यहां से गया। इनके यहां से 31 जुलाई को गया मालूम है क्या, रात को 10 बजे इनके यहां पे पहुंचा 1 तारीख को या 2 तारीख को, इन्होंने उसको रिकॉर्ड अगस्त में किया, राइट। हो सकता है, बट ये अपने को कब समझेगा, जब अपन अलर्ट रहेंगे, ये वाली सिचुएशन को क्वेश्चन करेंगे, ये वाली सिचुएशन को।
Plainly just accepting is not right. It might indicate कि हो सकता है कुछ गलती या फ्रॉड हो. Next, information that brings into question reliability of documents and responses used as documents and responses to inquiries to be used as audit evidence. वापस पढ़ो तो एक बार वो लाइन. क्या लग रहा है पढ़ के? इंफॉर्मेशन दैट ब्रिंग्स इनटू क्वेश्चन रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स. लेट्स से आप ऑडिट करने गए. ऑडिट में एक लाइन आइटम था फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, परचेजेस. परचेजेस के लिए क्या वेरीफाई करोगे आप? सबसे पहली चीज, बेसिक चीज तो क्या देखोगे? परचेज हुआ है उसका, और थोड़े बेसिक लेवल पर क्या देखो? क्या बोलते हैं उसको? रिसीट मतलब क्या बोलते हैं उसको? इनवॉइस. इनवॉइस. फिजिकल स्टॉक तो ठीक है, वो आगे का प्रोसेस है, बट बेसिक एक लेवल पर इनवॉइस आप देखोगे. इनवॉइस में लेट से 100 इनवॉइसेस है. 100 में से 90 इनवॉइसेस आर ऑफ ब्लू कलर. सिर्फ 10 इनवॉइस बीच बीच में रेड कलर के हैं. इट माइट इंडिकेट कि शायद ये फेक इनवॉइसेस है, राइट? नॉट 100%, पर हो सकता है. दिस इज अ सिचुएशन दैट ब्रिंग्स इनटू क्वेश्चन रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स. एंड रिस्पॉन्सेस टू इंक्वायरीज टू बी यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस. रिस्पॉन्सेस टू इंक्वायरी, आपने इंक्वायर किया मैनेजमेंट से कि भैया आपके यहां पर जो मशीन लगी हुई है वो कैसी है, उसका क्या स्टेटस है. मैनेजमेंट ने बोला एकदम टॉप नॉच कंडीशन में है, बढ़िया चल रही है, और अभी तो 15-20 साल कुछ देखने की जरूरत ही नहीं. पर आपने जब बुक्स देखी, बुक्स में देयर आर मल्टीपल ऑर्डर्स फॉर पार्ट्स ऑफ मशीन रिप्लेसमेंट के लिए. देयर आर मल्टीपल और टू मच एक्सपेंसेस ऑफ रिपेयर ऑफ मशीन, मोर देन यूजुअल. इसका मतलब ये क्या बता रहा है कि शायद मशीन में गड़बड़ है, शायद मशीन ये जो बोल रहे हैं वैसी नहीं है, राइट? Reliability again of documents and responses to inquiries to be used as evidence. There can be conditions that may indicate fraud. Let's say आप एनजीओ का ऑडिट कर रहे हो. नॉर्मली यूजुअली उसके एनजीओ की जो डोनेशंस की रिसीट होती है, दे आर समवेयर बिटवीन लेट्स से 5 करोड़. एक साल आप देख रहे हो, जिस साल में आप ऑडिट अभी कर रहे हो, उस साल की रिसीट है डायरेक्ट 500 करोड़ या 5000 करोड़. हो सकता है, रेयरेस्ट केस में हो सकता है, बट एकदम इतना बड़ा जंप, देयर कैन बी समथिंग जो है अनयूजुअल, समथिंग माइट हैव बीन डन फ्रॉडुलेंटली, ऐसा हो सकता है. इट शोज कि आपको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के साथ में और डीप में अभी चेकिंग इसको करना पड़ेगा. या फिर लेट्स से एम्प्लॉइज जो है वो दे आर नेवर टेकिंग द लीव्स, कभी छुट्टी नहीं ले रहे. सर ये तो अच्छी बात है ना? नहीं, देखो क्या होता है बड़ी बड़ी कंपनीज में, इनफैक्ट बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज रहती है ना, वो प्रमोट करती है एम्प्लॉइज को, अरे छुट्टी लो, छुट्टी लो, छुट्टी लो. क्योंकि क्या होता है, एक पर्सन जो एक प्रोसेस कर रहा है, लेट्स से परचेज मैनेजर, ठीक है, इनवॉइसेस आ रहा है, वो अप्रूव कर रहा है, राइट? हो सकता है उसने कोई वेंडर के साथ में सेटिंग कर ली हो, राइट?
वेंडर को बोला है तू फेक इनवॉइसेस भेज दे, मैं यहां पर अप्रूव कर देता, अकाउंटेंट मेरा अपना ही आदमी है, उससे पेमेंट भी करवा देता, अपन पैसे आपस में बांट लेंगे, ठीक है। और वो ये बरोबर चलता रहे, इसलिए ऑफिस में रोज आते रहता, कभी किसी को अगर वो नहीं आया ऑफिस में तो उसका काम किसी और को करना पड़ेगा, और वो पकड़ में आ जाएगा कि अरे यहां पर तो ऐसा हो रहा है। वो कभी छुट्टी लेता ही नहीं जिंदगी में, कितना भी बीमार रहो, कुछ भी रहो, राइट। देयर कैन बी सच सिचुएशन। ये भी हो सकता है बहुत ज्यादा मेहनती, बहुत ज्यादा हार्डवर्किंग है वो, नो डाउट, पर ऐसा सिचुएशन हो सकता है, कंडीशन दैट मे इंडिकेट पॉसिबल फ्रॉड। इसलिए कंपनीज वगैरह में बहुत बार, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उसमें 2-3 ऐसी पॉलिसीज रहती है कि आपके रोल्स थोड़े फ्रीक्वेंटली चेंज होते हैं, फ्रीक्वेंटली एज इन 1-1.5 साल में, 2 साल में चेंज होते हैं, या फिर आपको लीव्स वगैरह खुद कंपनी बेचती है आपको 5-6 दिन के हॉलीडेज पर, जो सीनियर पोजीशन रहती है ना, जो बड़ी बड़ी, उनको स्पेसिफिकली, क्योंकि फ्रॉड सीनियर लेवल पर ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। एंड लास्ट इज circumstances that suggest need for audit procedure in addition to those required by SAs। कुछ ऐसे circumstances या condition जो कि बताता है क्या, कि आपको थोड़ा और डिटेल में चेकिंग करना चाहिए। जैसे let's say there are too many related party transactions। related party transaction देखे थे अपन ने, क्या था एग्जाम्पल, बेसिक, राइट। या फिर मैनेजमेंट आपको पूरी डिटेल्स नहीं दे रही है, थोड़ा छुपा छुपा के दे रही है, ऐसा आपको लग रहा है, वहां पर और ज्यादा आपने डिटेल में जो है थोड़ा चेकिंग करने की जरूरत होती है, ठीक है। मेंटेनिंग प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द ऑडिट इज नेसेसरी इफ द ऑडिटर इज टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ ओवरलुकिंग अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस, overgeneralizing when drawing conclusion from audit observation, and using inappropriate assumption in determining nature, timing, extent of the audit procedure and evaluating the results thereof। क्या बोल रहे हैं ये, ऑडिटर का अगर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म वाला एटीट्यूड नहीं रहा तो क्या बोलेगा, हाँ ठीक है सब सही दिख रहा है, ज्यादा चेकिंग करने की जरूरत नहीं है। मैनेजमेंट ने लाके आपको कोई डॉक्यूमेंट दिया, हाँ ठीक है डन, कोई ज्यादा डिटेल में चेकिंग करने की जरूरत नहीं है। कुछ अनयूजुअल दिख रहा है, हाँ ठीक है थोड़ा वो चलते रहता, जानते कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओवरलुकिंग अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस या ओवर जनरलाइजिंग ड्रॉइंग कंक्लूजन फ्रॉम ऑडिट ऑब्जर्वेशन, या फिर यूजिंग इनअप्रोप्रिएट अजम्पशंस इन डिटरमाइनिंग नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। इनवॉइसेस अलग अलग 2 कलर के दिख रहे, हाँ ठीक है होंगे उनकी मर्जी, जान दे, मेरे को डिटेल में चेक करने की जरूरत नहीं है। ऐसा एटीट्यूड बन सकता है ऑडिटर का अगर उसके पास में प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का एटीट्यूड ना रहे तो। ऐसी रिस्क्स हो सकती है। सो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इज नेसेसरी टू द क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस। It includes consideration of the sufficiency and appropriateness of audit evidence obtained in the light of circumstances। जो अपन ने circumstances अपने को दिख रहे हैं, sufficiency and appropriateness देखा था अपन ने पहले ही चैप्टर में of audit evidence। critical assessment अपन ने समझा, उसमें already sufficiency and appropriateness है कि नहीं audit evidence, ये भी आता है। Where for example in case where fraud risk factor exists and a single document is of a nature that is susceptible to fraud, is the sole supporting evidence for material financial statement amount। मतलब अगेन क्या बोल रहे हो, एग्जाम्पल वही वाला कि लेट से सेल्स हुआ है, सेल्स के लिए आपके पास में जो मैनेजमेंट है उनके पास में सिर्फ खुद के इनवॉइस की कॉपी है, ना तो ट्रांसपोर्टर का डॉक्यूमेंट है, ना ही बैंक में कोई एंट्रीज दिख रही है पेमेंट आने की। सच सिचुएशन में इंडिकेट फ्रॉड, कि उन्होंने जबरदस्ती सेल्स के इनवॉइसेस अपना सेल्स इन्फ्लेट करने के लिए मैनेजमेंट ने हो सकता है बनाए हों। ऑडिटर मे एक्सेप्ट रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स एज जेन्युइन unless auditor has reason to believe to the contrary।
नॉर्मली अगर ये रीजन है ऑडिटर के पास में, क्वेश्चनिंग माइंड, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म वगैरह सब होना चाहिए, बट साथ ही में अगर उसको जेन्युइन है, जेन्युइन नहीं है ऐसा बिलीव करने के लिए कोई रीजन नहीं है, तो ही शुड बिलीव दैट इट इज जेन्युइन। पर पहले ही शुड असेस क्रिटिकली कि सही में रिलायबल दिख रहा है क्या, सब ठीक है क्या, तो फिर ही शुड एक्सेप्ट। Nevertheless, auditor is required to consider reliability of information to be used as audit evidence. In case of doubt about the reliability, the essays require that auditor should investigate further and determine modification or addition to audit procedure as are necessary to resolve the matter. अलग अलग एसेज में हमको प्रोसीजर्स दिए हुए हैं जो अपन पढ़ेंगे कुछ एसेज के बारे में पूरे अपने सिलेबस में, वहाँ पर दिया है आपने ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये जो डॉक्यूमेंट या इंफॉर्मेशन है वो जेन्युइन नहीं है, तो आपने और डिटेल में प्रोसीजर्स करने चाहिए वगैरह, वो वहाँ पर बोल रहे हैं। ऑब्वियसली ऑडिटर कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू डिसरिगार्ड पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ द ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी ऑफ एंटिटीज मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस। ऑब्वियसली देखो, ऑडिटर ने ऐसा अड़ नहीं जाना है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म चाहिए, बट ऑडिटर ने ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि नहीं मैं तो ऐसे ही मानूंगा कि तुमने फ्रॉड ही किया है। ही हैज टू बी जस्ट स्केप्टिकल, ही हैज टू बी ऑफ क्वेश्चनिंग माइंड। ही कांट ऑब्वियसली जज कि नहीं मैनेजमेंट है मैं जिसका ऑडिट कर रहा हूं उसने फ्रॉड ही किया है या एरर किया ही है। Nevertheless, a belief that management and those charged with governance are honest and have integrity does not relieve auditor to need to maintain professional skepticism. ये जो दो वर्ड्स है मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस, ये भी है, दिखते हैं सिमिलर है, बट इस पे भी अपन बात करेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। बहुत बार अगेन ये वर्ड्स आएंगे, मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 3, 4, 5 हो गया था, 6th वाला बताओ। What is lacking on the part of auditor in such a situation? The professional. In the given case, auditors have relied upon management representation regarding treatment of certain tax matters under appeal by company. No other audit procedures to verify management's treatment of such matters under appeal have been performed by the auditor. It shows lack of professional skepticism on the part of auditor. आपको क्वेश्चन पहली बात तो समझा क्या पूरा, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन एंड क्या। देखो क्या हुआ है, टैक्स का कोई मैटर चल रहा है, लेट से कंपनी को एक्स लिमिटेड को इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आई है, ठीक है। लेट से हाइपोथेटिकल एग्जांपल 5 करोड़ की नोटिस आई है कि आपने जो है 5 करोड़ का टैक्स नहीं भरा है, आप भर दो। अब कंपनी ने क्या किया, उसके अगेंस्ट अपील फाइल करी, ठीक है। इनकम टैक्स का भी नहीं किया, प्रॉपर एक पूरा वर्किंग होता है, ऐसा नहीं कि इनकम टैक्स वालों ने मांगे और बस अपन ने देना ही पड़ेगा। वहां पर प्रॉपर उसका जैसा नॉर्मल अपना कोर्ट वगैरह सिस्टम रहता है ना नॉर्मल लॉ के लिए, वैसा ही इनकम टैक्स का पूरा एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर, पूरी एक अपनी दुनिया है, को समझ में आएगा हल्का हल्का। अभी फाइनल लेवल पर और ज्यादा डिटेल में है, यहां पर आप जब फर्स्ट ग्रुप का टैक्स वाला सब्जेक्ट पढ़ोगे वहां पर आपको उसका इंट्रोडक्शन मिलेगा। तो कंपनी ने क्या कर दी, अपील कर दी इनकम टैक्स के अगेंस्ट, वो रूल के अगेंस्ट। अब क्या हुआ,
एक चीज होती है कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज, ठीक है। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज क्या होती है? बेसिकली ऐसी लाइबिलिटी जो कि अभी तक मटेरियलाइज नहीं हुई, ऐसा पक्का नहीं है कि आपने देना ही है, बट अभी श्योर नहीं है, हो सकता है आप पर लाइबिलिटी आ जाए। ये जो है टैक्स मैटर की लाइबिलिटी, ये काइंड ऑफ कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी लग रही है, बरोबर। अब ये कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी जो होती है ना, इसका डिस्क्लोजर करना पड़ता है आपको प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उसके बहुत सारे रूल्स हैं। मैनेजमेंट ने सिंपली एक लेटर दे दिया रिप्रेजेंटेशन का, रिप्रेजेंटेशन लेटर मतलब उन्होंने बोल दिया अपने तरफ से, हम बोल रहे हैं यहां पर कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी, हमने अपील कर दी है, आप निश्चिंत रहिए, आप इसको ऐसा ही कंसिडर करिए। ऑडिटर ने यहां पर क्या करना जरूरी था? टैक्स मैटर क्या है ये देखना जरूरी था। अपील जो बोल रहे हैं ये लोग अपील में क्या बोल रहे हैं ये देखना जरूरी था। अब टैक्स का मैटर है, ऑडिटर भी ऑब्वियसली एक्सपर्ट रहेगा उसमें, राइट? एक्सपर्ट एकदम नहीं, बट एटलीस्ट बेसिक नॉलेज तो ऑडिटर के पास में, सीए के पास में रहेगा ही। किसका सही लग रहा है बोलना? क्या टैक्स वालों का सही लग रहा है क्या? अगर सही में ऐसा लग रहा है कि लाइबिलिटी आ सकती है तो ये प्रॉपरली डिस्क्लोज हुई है क्या? ऐसे सारी चीजें ऑडिटर ने करनी चाहिए थी, बट ऑडिटर ने क्या किया? सिर्फ मैनेजमेंट ने जो बोला, देखो हमारे पास में ऐसी ऐसी अपील है, बस इसको छोड़ दो आप, उस पे उसने रिलाई कर लिया, विच इज रॉन्ग। नेक्स्ट, हो भी गया आज टाइम यार। ठीक है, यहां तक बेसिक थोड़ा एथिक्स के बारे में था। आगे जो है ऑडिट एंगेजमेंट एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। एंगेजमेंट मतलब क्या था, याद है क्या पहले चैप्टर का? अग्रीमेंट टू डू समथिंग, राइट? ऑडिट एंगेजमेंट मतलब क्लाइंट ऑडिटर को एंगेज कर रहा है, अपॉइंट कर रहा है, राइट? दैट इज ऑडिट एंगेजमेंट। अब जो ऑडिट एंगेजमेंट होता है ना, ऐसा नहीं होता हो कि कंपनी वाले या जिसको भी अपना ऑडिट करवाना है वो कोई भी ऐसे सीए के पास में गए, कल से आ जा रहे भाई, ऐसा नहीं होता। उसके लिए प्रॉपर एक फॉर्मल लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, जिसको अपन बोलते हैं एंगेजमेंट लेटर, ये बनता है। बहुत सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व होती है। टर्म्स वहां पर अग्री करना पड़ता है ऑडिटर को एंड मैनेजमेंट को भी, ऐसे ऐसे इस तरीके से ऑडिट होने वाला है, ये एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, XYZ, ये सब कुछ अग्री करना पड़ता है। आगे आपको एक स्पेसिमेन भी दिया है एंगेजमेंट लेटर का, पूरा डिटेल्ड सब कुछ वहां पर लिखा हुआ रहता है। ये क्या होता है, क्यों होता है, इससे रिलेवेंट एसेस क्या है, क्या बोलते हैं, कोई भी ऑडिट चालू करने के पहले क्या प्री कंडीशंस देखना जरूरी है, वो सब कुछ अपन देखेंगे इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, चल रुके फिर यहां पर। थैंक यू सो मच।